Right, so starting with essay 500 series. फर्स्ट वन इज़ essay 500 जिसमें ज़्यादा तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ एक ही आता है. इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो वो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स इन सच अ वे टू इनेबल द ऑडिटर टू obtain SAAE to be able to draw reasonable conclusions on which to base the audit opinion. So basically हमें क्या करना है, हमको एविडेंस चाहिए, राइट. तो उसके लिए हमें डिज़ाइन और परफॉर्म करने के पड़ेंगे प्रोसीजर्स, राइट. ये एविडेंस मिलने के बाद क्या होगा, हम इससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे जिस पर हम अपना ओपिनियन बेस करेंगे. तो ये पूरा इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है. इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं, सो वील स्किप ऑल दिस. One sec. Now the only thing that is important in essay 500 from CA final perspective is this, जहाँ पर एविडेंस जो ऑडिट एविडेंस है उस पर हमें डाउट हो उसकी रिलायबिलिटी पे, या फिर कोई भी इनकन्सिस्टेंसी हो. तो व्हाट इट मीन्स इज़, अगर इफ़ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम वन सोर्स, अगर हमने एक सोर्स से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया और दूसरे सोर्स से एविडेंस ऑब्टेन किया एंड दोनों भी इनकन्सिस्टेंट हैं विथ दैट ऑब्टेन फ्रॉम अनदर, राइट. तो जो ऑडिटर है वो मॉडिफिकेशन कर सकता है, एडिशंस कर सकता है अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में, या फिर जो ऑडिटर है उसे डाउट है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है एज ऑडिट एविडेंस उस पर उसकी रिलायबिलिटी पे उसे डाउट है, तो भी जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, वो डिटरमिन करेगा मॉडिफिकेशंस और एडिशंस टू ऑडिट प्रोसीजर्स ये मैटर रिजॉल्व करने के लिए, और इफ़ेक्ट जो इस मैटर का है वो अपने अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे भी कंसिडर करेगा. ऑलराइट, तो क्या था कि इनकन्सिस्टेंसी है या फिर डाउट है ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. सो व्हाट ही विल डू इज़ ही विल determine क्या what modifications or additions could be made to the audit procedures to resolve such matter, and shall also consider the effect, if any, on other aspects of the audit. Now the second point is that when a management uses expert, तो हम जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज़ कर रहे हैं और उसके वर्क पे अगर हमें रिलाई करना है तो क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे. So if the entity has employed or engaged experts, the auditor may rely on the work of experts provided he is satisfied that sufficient and appropriate audit evidence is obtained with reasonable assurance to form an opinion on the financial statement. तो अगर वो satisfied है कि उसने मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो वर्क परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे जो एविडेंस मिला है वो रिलायबल है, उससे हमें सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है, तो हम यूज़ कर सकते हैं, हम रिलाई कर सकते हैं उसके वर्क पे. जब जो इन्फॉर्मेशन है जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने बनाई है वो ऑडिट एविडेंस की तरह यूज़ होने वाली है, तो जो ऑडिटर है वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखने वाला है, राइट. जैसे कि हैविंग रिगार्ड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क, कितना सिग्निफिकेंस है उसके ऑडिट पर्पस के लिए, वो क्या क्या देखेगा, वो इवैल्यूएट करेगा कंपिटेंस, कैपेबिलिटीज़ एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट, राइट. तो हम इसे बोलते हैं CCO ऑफ एक्सपर्ट. देन वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा एक्सपर्ट के वर्क की, एंड वो इवैल्यूएट करेगा कि ये जो एक्सपर्ट का वर्क है ये कितना अप्रोप्रिएट है टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस फॉर दैट रेलिवेंट असर्शन, राइट. तो ये ही दो मेन टॉपिक्स हैं जो कि essay 500 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं.